सांसों पे पहरा बाकी है, वरना सब कुछ दो लोग चला रहे हैं। और ऐसा चला रहे हैं कि आप पत्रकार साथी भी अगर कुछ उनके खिलाफ बोलेंगे तो शायद आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ की जनता के साथ ऐसा कैंडिडेट देकर छल करने का काम किया। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूर बैठे हो, जिनका विधायक सांसद नीचे खड़ा हो, प्रत्याशी गाड़ी से ना उतरे, आप सोचिए आम जनता का बेचारी का क्या हाल है। वो सोच रहे हैं कि वो स्टार हैं। यहाँ स्टार की जरूरत नहीं है, ऐसे स्टार की यहाँ जरूरत है जो उनके जनता के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनके मुद्दों पर लड़ाई लड़ सके। ये अतुल प्रधान इस मेरठ की धरती के लिए अगर जान की भी कुर्बानी हमें लगानी पड़ेगी, हम लगा देंगे। हमने पूछा होर्डिंग लगा सकते नहीं लगा सकते, तो बताया गया कि पहले ठेकेदार से परमिशन लीजिए। हमने किसी उससे व्यक्ति से पूछा जिसको ठेका मिला है, उसने कहा सरकार के लगेंगे। ये है दस्य शक्ति। देखिए बहन जी, टिकट हम लोगों ने बहुत चुनाव लड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय मेरी कोशिश है हमेशा कि कैसे कमजोर, गरीब, शोषित, वंचित, हमारे अकलियत के मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे आदिवासी हों, चाहे हमारे दलित भाई हों, कैसे सबको साथ लेकर चला जाए। आप लोग सब लोग इस बात के गवाह हैं कि इसी मेरठ में जहां पैदाइश हमारी हुई, जहां जन्म हमारा हुआ, जन्म के साथ साथ हमने लिखना पढ़ना भी यहीं से किया। और इसके साथ साथ जो पहले छात्र राजनीति के माध्यम से चाहे चुनाव लड़ने का मौका मिला तो संघर्ष के माध्यम से मिला, और हम लोग विधायक बने तो अपने संघर्ष के बलबूते मिले। तो अब ये जो मौका मिला है लोकसभा के चुनाव का, जो इंडिया गठबंधन है, जिसका पूरा का पूरा एजेंडा है, पूरी की पूरी सोच है कि कैसे संविधान को बचाया जाए, कैसे लोकतंत्र को जीवित रखा जाए और कैसे इस तानाशाही को खत्म किया जाए। जो ये अघोषित इमरजेंसी है, इस समय बस सिर्फ और सिर्फ सांसों पे पहरा बाकी है, वरना सब कुछ दो लोग चला रहे हैं। और ऐसा चला रहे हैं कि आप पत्रकार साथी भी अगर कुछ उनके खिलाफ बोलेंगे तो शायद आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र जीवित रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने समता और समानता की बात की है, और हमारी पूरी की पूरी विचारधारा समता और समानता की है, समता और समानता की है, और उसी विचारधारा को हम लोग आगे लेके चलेंगे। क्या कुछ चुनौतियां मान रहे हैं? देखिए, ये पूरा चुनाव मेरठ के लाल अतुल प्रधान के बीच में, और एक बाहर से जो इन्होंने आयात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिन प्रत्याशी को, जिनको उनके खुद के कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपकी ही वीडियो हम लोग रोज देख रहे हैं। कभी तो प्रत्याशी बोलते हैं, जब उनसे पूछा, किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि क्या आप चुनाव के बाद मेरठ में रहेंगे, तो उनका सीधा जवाब था कि ये चुनाव के बाद बताऊंगा। अरे ये कैसी बात है? क्या मुंबई साइन कराने जाएंगे मेरठ के लोग? क्या ये गरीब गुरबा लोग इसी तरीके से ठगे जाएंगे? क्या इसी तरीके से उनके साथ छल किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ की जनता के साथ ऐसा कैंडिडेट देकर छल करने का काम किया। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी का जब से मेरी राजनीति की शुरुआत है कार्यकर्ता हूं, और टिकट मांगने का सबका अधिकार है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। हम लोग विपक्ष के लोग हैं। हमसे पूछिए कि हमने पिछले साल कितने आंदोलन किए, हम कब किसानों के लिए लड़े, कब नौजवानों के लिए लड़े, कब अस्पतालों की दुर्दशा के लिए लड़े, कब लूट के खिलाफ लड़े। और यही पेड़ है, और आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि ना जाने कितनों बार हम लोग आंदोलन कर करके अपनी पहचान बनाए। ये मेरठ की जनता तय करेगी कि वो मेरठ के लाल को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने जैसे व्यक्ति को, आप बताइए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूर बैठे हो, जिनका विधायक सांसद नीचे खड़ा हो, प्रत्याशी गाड़ी से ना उतरे, आप सोचिए आम जनता का बेचारी का क्या हाल हो। अच्छा, हम लोग तो घुले मिले हैं लोगों से, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। अभी हमारी बहन मिली आगे, हमने पैर छूकर इनका आशीर्वाद ले लिया। क्या आप उनसे अपेक्षा कर सकते हैं? ऐसे उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। वो सोच रहे हैं कि वो स्टार हैं। यहाँ स्टार की जरूरत नहीं है, ऐसे स्टार की यहाँ जरूरत है जो उनके जनता के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनके मुद्दों पर लड़ाई लड़ सके, उनके पिछले रह सके। हम सारी, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे केजरीवाल, हमारे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, सारे महानगराध्यक्ष, हमारे पूर्व के मंत्री, कई हमारे यहाँ पर साथी, हमारी अभी बहन, हमारी संगीता राहुल जी जो एमएलए का चुनाव लड़ी, और एक महिला नेत्री के साथ साथ दलित समाज की आवाज बुलंद है। हमारे लेकिन जो इस वक्त जो विधायक हैं वो कहाँ हैं? हमारे तमाम साथी
हम लोग साथ लेकर चलेंगे और किसी के पास जाना होगा हम जाएंगे और जनता से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी कुछ दिन पहले यहाँ भूख हड़ताल पे था, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी साथ खड़े हैं। कुछ दिन पहले भूख हड़ताल पे था, आप सब लोगों ने हमारी मदद की। लड़ाई क्या थी? वो लड़ाई थी कमजोर की, लड़ाई थी शोषित की, जो अस्पतालों में लूट चल रही है उसके खिलाफ। और मेरी पूरी मंशा है, ये कर्म भूमि है चौधरी चरण सिंह जी की, ये भूमि है स्वतंत्रता आंदोलन की, 1857 की क्रांति के नायक धन सिंह कोतवाल गुर्जर की। ये भूमि है उन ऐसे तमाम अमर शहीदों की जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को आजाद कराने का काम किया। ये अतुल प्रधान इस मेरठ की धरती के लिए अगर जान की भी कुर्बानी हमें लगानी पड़ेगी हम लगा देंगे। अदृश्य शक्ति से कैसे लड़ेंगे आप? हम अदृश्य शक्ति को नहीं मानते। हम जो शक्ति हमारे सामने खड़ी है, ये पत्रकारिता की ये चौथा स्तंभ, हम इसको मानते हैं। आप सच सही दिखा दीजिए, सही सही बता दीजिए। जैसे पूर्व में आपने मेरी मदद की है मेरी लड़ाइयों में, मेरे संघर्ष में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय पर आप हमारी मदद करेंगे। आपने अभी कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई संदेश दिया? अभी आपने कहा अदृश्य शक्ति कैसी है? अभी यहाँ पर तमाम होर्डिंग लगे हुए हैं ठेकेदार नगर निगम के। हमने पूछा कि इन पे हम होर्डिंग लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? हमने पूछा होर्डिंग लगा सकते नहीं लगा सकते? तो बताया गया कि पहले ठेकेदार से परमिशन लीजिए। हमने किसी उससे व्यक्ति से पूछा जिसको ठेका मिला है, उसने कहा सरकार के लगेंगे। ये है अदृश्य शक्ति, लेकिन जनता सब देखेगी। ये मेरठ का एक एक व्यक्ति, मेरठ का एक एक बच्चा तय करेगा कि मेरठ का लाल इस जगह पर जीतेगा या व्यक्ति भारी आकर जीतेगा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।